प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी और डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, सेक्शन सी है 15th to 17। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ईच 3 मार्क्स और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 15th क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 26 and product is 165। 2 नंबर बताइए जिनका सम 26 है और जिनका प्रोडक्ट 165 है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब सम दिया हुआ है 26, देन सेकेंड नंबर 26 माइनस एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देयर प्रोडक्ट इज 165, सो x इंटू 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 165। 26x minus x square minus 165 is equal to 0. Minus x square plus 26x minus 165 is equal to 0. Taking minus 1 common, x square minus 26x plus 165 is equal to 0. अब minus 1 उधर जाके 0 के डिवीजन में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 165 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टराइजेशन से फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 11x, सम इनका माइनस 26 है और इनका प्रोडक्ट 165 है। 165 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 15। इन दोनों में से हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 11। अब दोनों केसेस में अगर पहला नंबर इफ first number is 15, then second number is 26 minus 15, 11. If first number is 11, then second number is 26 माइनस 11, 15 हो गया। दोनों ही पॉसिबल हैं। 15 एंड 11 2 पार्ट्स हमारे पास हो गए। thus the numbers are 15 and 11. Question number 16. Find a point on y-axis which is equidistant from 6, 5 and minus 4, 3. y-axis पर एक पॉइंट बताना है which is equidistant, जो बराबर की दूरी पर है, पॉइंट फ्रॉम 6, 5 एंड माइनस 4, 3 से माइनस 4, 3 और 6, 5 से जो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम सपोज कर लेते हैं P इज द पॉइंट ऑन y-axis। अब y-axis पे हमारा x पॉइंट 0 है, so its coordinates will be 0 and y. P is equidistant from these 2 points A and B. A is 6, 5 and B is minus 4, 3. Let P 0 y is the point on y-axis. PA इज इक्वल टू PB। हमें यही गिवन है, इक्विडिस्टेंट है, सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB
square by distance formula we have. अब डिस्टेंस फार्मूला हम इसमें लगाएंगे 6 minus 0 whole square plus 5 minus y whole square is equal to minus 4 minus 0 whole square plus 3 minus y whole square. a minus b whole square से इसको हम खोल सकते हैं. 6 minus 0 6 square, 5 minus y square, minus 4 minus 0 minus 4 square, 3 minus y square. It is 36. a minus b whole square से खोलेंगे तो 25 plus y square minus 10y, 16 plus 9 plus y square minus 6y. y square से y square कैंसिल हो जाएगा. 36 plus 25 it is 61 plus y square minus 10y is equal to it is 25 plus y square minus 6y. सबको हम एक तरफ ले आते हैं. 61 plus y square minus 10y minus 25 minus y square plus 6y is equal to 0. y square से y square को काट देंगे. minus 10y plus 6y minus 4y plus 61 minus 25 it is plus 36 is equal to 0. minus 4y is equal to minus 36 minus से minus कट जाएगा तो y is equal to 36 by 4 is equal to 9. Thus we get the point on y-axis is 0, 9, which is equidistant from 6, 5 and minus 4, 3. Question number 17. If a dice is thrown once, then find the probability of getting the following: a composite number, a number lying between 1 and 5, an even number. If a die is thrown once, अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताइए. फाइंड ए कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5, हमें देखना होगा कौन कौन से नंबर 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं. एंड इवन नंबर. देखिए हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक कंपोजिट नंबर होते हैं और एक प्राइम नंबर होते हैं. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं और अपने आप से, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं. तो देखिए हम क्या लिखेंगे. इफ ए डाइस इज थ्रोन देन possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से मुझे इसमें से कंपोजिट दिखाई दे रहे हैं? 4 and 6. So probability of getting a composite number, हमें फॉर्मूला मालूम है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय number of total outcomes. So this is equal to 2 by 6, 1 by 3. Second,
numbers lying between 1 and 5 are 2, 3, 4. Lying between 1 and 5, 2, 3, 4, 3. So probability number between 1 and 5, 3 by 6, 1 by 2. Third, an even number. Even numbers 2, 4, 6, 3. So probability of getting an even number 3 by 6, 1 by 2. Section D 18 to 19 each 5 marks. डी सेक्शन में हमारे 18 से 19 सवाल, 2 सवाल इसमें हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है. देखिए क्वेश्चन नंबर 18. इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. इफ डी इज ए पॉइंट, ये हमने फिगर बना लिया है. डी पॉइंट है ऑन द साइड बी सी, BC साइड पर ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर इन CB इंटू CD. तो देखिए हमारे पास क्या क्या है. इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, हम ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं. DAC ABC, इसमें हमें देखिए एक एंगल तो इक्वल दे रखा है. एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, इट इज गिवन. एंगल C इज इक्वल टू एंगल C. अब ट्रायंगल ABC और DAC के 2 एंगल इक्वल हो गए हैं. So by double A criteria of similarity, we have triangle ABC is similar triangle DAC. दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा. दिस इम्प्लाइज AB बाय DA इज इक्वल टू BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय DC. ये अब हमें प्रूव करना है BC CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. तो देखिए मैं ये वाले ले लेती हूँ. BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय DC. DC यहाँ आ जाएगा. BC इंटू DC is equal to AC इंटू AC. AC इंटू AC स्क्वायर हो गया is equal to, इसको हम लिख सकते हैं CB इंटू CD और इसको हम लिख सकते हैं CA स्क्वायर is equal to CB इंटू CD. ये हमने प्रूव कर दिया है. इट इज प्रूव्ड. हो गया सवाल ये. क्वेश्चन नंबर 19. If the median of the below distribution is 28.5, then find the values of x and y.
अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियम 28.5 है तो x और y जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं वो फाइंड आउट कीजिए। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and frequency is given 5, x, 20, 15, y, 5 and 60। इसमें हम मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन के बराबर रख देंगे 28.5 को और उसके बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है 5, x, 20, 15, y, 5 एंड टोटल इज 60। अब देखिए मीडियन के लिए हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखते हैं। पहले 5, फिर 5 प्लस x, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे 25 प्लस x, फिर 15 ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे तो इट इज़ 40 प्लस x और फिर इसमें y ऐड करेंगे 40 प्लस x प्लस y और फिर 5 ऐड करेंगे 45 प्लस x प्लस y। देखिए वी हैव सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 45 प्लस x प्लस y, ये 60 दिया हुआ है तो यहाँ से x प्लस y आ जाएगा मेरे पास 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। मीडियन इज गिवन 28.5। 28.5 देखिए आप लाई कर रही है 20 to 30। Thus the median class is 20 to 30। अब जिसमें हमारी मीडियन क्लास होती है उसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो f रहेगा हमारा, f इज 20 और उसी के सामने जो हमें दिया हुआ है उससे ऊपर हमारा CF रहेगा तो CF इज इक्वल टू 5 प्लस x। मीडियन का फार्मूला हमें मालूम है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब देखिए मीडियन क्लास हमारी 20 to 30 है तो L हो जाएगा 20 और मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n सम 60 बाई 2 माइनस CF है 5 प्लस x तो माइनस 5 माइनस x बाई f हो गया 20 इंटू h, मुझे h दिखाई दे रहा है 10, h कितना है 10। अब 28.5 माइनस 20 ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बाई 20 इंटू 10। अब 10 से 20 को हम काट देते हैं, इधर रह जाएगा 8.5 और जो ये 2 है यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 5 यानी कि 25 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट इज़ 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8। पुटिंग the value of x in putting the value of x, ये कैपिटल X है सारा, putting the value of x in, हमने जो इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 15 तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू 7। Thus we get x is equal to 8 and y is equal to 7. Section D, question 20, source based question.
देयर इज़ अ फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल। स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। पेरेंट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन आर आल्सो इनवाइटेड फॉर द पर्पस, और इसके लिए बच्चों के माता पिता को भी इनवाइट किया गया। चेयर्स आर टू बी अरेंज्ड इन द असेंबली एरिया फॉर, और असेंबली एरिया में जो सभागार था वहाँ पे कुर्सियों का प्रबंध किया गया। फर्स्ट रो हैज 10 चेयर्स, पहली पंक्ति में 10 कुर्सियाँ, एंड ईच सब्सीक्वेंट रो हैज़ वन मोर देन द रो बिफोर इट, और हर अगली रो में पहले वाली लाइन से एक कुर्सी बढ़ाई हुई थी, ज़्यादा थी। देयर कैन बी 15 रोज, और टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल पंक्तियाँ 15 थी, टोटल दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द असेंबली एरिया। एनालाइज द सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सिचुएशन को एनालाइज करो, इसका विश्लेषण करके नीचे लिखे गए प्रश्नों का आंसर दो। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द 15th रो, हमें बताना है कि जो 15वीं पंक्ति थी उसमें कितनी चेयर्स लगी हुई थी, कितनी चेयर्स थी। द चेयर्स आर इन फर्स्ट रो 10, सेकेंड रो में कितनी हो गई, एक बढ़ गई 11, थर्ड रो एक और बढ़ गई 12, लाइक दिस। हमें बताना है कि 15th रो में कितनी चेयर्स आई। तो देखिए ये एपी दिखाई दे रही है मुझे, 10, 11, 12 डैश डैश डैश। अब इसमें ए मुझे, ए इज 10, डी इज 11 माइनस 10, 1। मुझे निकालना है ए 15। व्हाट इज ए 15? ए प्लस 14d, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 14 इंटू 1, 10 प्लस 14 24। सो देयर आर 24 chairs in 15th row. Second question है, how many total chairs are required in the assembly area? assembly area में total chair, total कुर्सियाँ कितनी थी, यानी कि we have to find S15, 15 की 15 लाइनों में कितनी कुर्सियाँ थी। तो A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 15, एंड SN फार्मूला मुझे मालूम है, N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 10 प्लस 15 minus 1 into 1 is equal to 15/2, 2 into 10 20, plus it is 14, 14 into 1 14. So this is equal to 15/2 into 34. अब इसको हम काट देते हैं, 17 आ जाएगा। अब 17 से 15 का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। It is 255. So there are 255 chairs. There are 255 chairs in assembly area. In assembly area. Question 3. If all the rows has equal number of chairs of these total chairs, how many rows can be formed? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो इक्वल हों तो कितनी पंक्तियां बन सकती हैं अगर हर पंक्ति में बराबर कुर्सियां हो तो। अब इसका देखिए हम कैसे, टोटल चेयर्स हमारे पास हैं 255, टोटल चेयर्स 255,
5। अब देखिए, अगर हम 15 रो बनाते हैं तो 15 उसमें चेयर होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 225, जो कि कम है 255 से। अगर हम 16 रोज बनाते हैं तो 16 ही उसमें चेयर होनी चाहिए, ये हो जाएगा 256। तो हमारे पास 15 रोज, अगर हम 16 रोज बनाते हैं तो हमारे पास 256 कुर्सियां होनी चाहिए, लेकिन कुर्सियां हमारे पास हैं 255, यानी कि फिर एक चेयर कम पड़ जाएगी। इसका मतलब हम उसमें 15 रोज ही बनाएंगे। There will be 15 rows with 15 chairs each। अब जो बाकी की कुर्सियां बचेंगी, 225 तो लग जाएंगी इनमें, बाकी की कुर्सियां 225 लग जाएंगी, 255 में से बाकी की कुर्सियां 30 रह जाएंगी। द रिमेनिंग chairs are 30। We will make 15 rows with 15 chairs in each row, and remaining 30 chairs will be put aside। तो ये था बच्चों हमारा हाफ ईयरली पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।